हेलो दोस्तों। मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं पाठशाला प्राइम। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे क्लास 9 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीधा पर्पस यहाँ पे रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का उसका एक पर्टिकुलर स्थान कहाँ पे है, मतलब वो जगह आखिर है कहाँ पर। अगर हम इस रूम की बात करें तो इस रूम में हमारे पास हमारा ये पेन कहाँ है, हमारा माइक कहाँ है, हम कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट पॉइंट वो है कहाँ पे। वही हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे सीधा एंशियंट एज में भी हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर थे उस स्ट्रक्चर को कैसे उन्होंने बिल्डअप किया, उस वहाँ से लेकर के हम पढ़ेंगे कि मैपिंग जो होता था, मतलब हमारे पास मैपिंग बेडरूम का या फिर हमारे पास जो विलेजेस बनते थे उन सब का वो मैपिंग आखिर करते कैसे थे। ठीक है, वो उसकी बात करेंगे। ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन क्लासेस है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ बताएंगे और बाकी जो क्लासेस वहाँ पे होगा हम यहाँ पे थ्योरी बाद में हम थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि हाउ डू वी डिस्क्राइब द एग्जैक्टली वेयर समथिंग इज, मतलब कोई भी चीज़ कहाँ पर है उसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। जैसे पर्टिकुलरली हम इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, हम अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट हमारे पास कहाँ है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, या ये पॉइंट यहाँ कहाँ पर है। कोई भी पॉइंट हमारे पास जो है वो आखिर है कहाँ पे, इस पॉइंट के बारे में हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे द एंशियंट आंसर द ग्रीड बेस्ड थिंकिंग। देखिए, ग्रीड बेस्ड थिंकिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई भी चीज़ को अगर ग्रीडिंग किया जाए तो वहाँ पे हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब है कि हु एंड वेयर, कौन पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोल दें कोई भी पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट हमारे पास पी है, ये कौन है, सबसे पहले तो ये कौन सा पॉइंट है और ये पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, ये चीज़ देख लेंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर द सिस्टम, यहाँ पे द स्ट्रेस स्ट्रीट कंस्ट्रक्टेड द स्ट्राइकिंग प्रिसीजन ऑफ द नॉर्थ साउथर्न एंड द ईस्ट वेस्टर्न डायरेक्शन। अब वो किस डायरेक्शन में है, मतलब हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ साउथ में है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रांट यहाँ पे बना हुआ है ये चार पार्ट में यहाँ पे हमारा डिवाइडेड है। अभी हम डिवाइडिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जान जाइए क्योंकि ये जो डिवीजन है इस डिवीजन के बेस पे ही हमारे पास सारा कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड होगा। मतलब ये पर्टिकुलर ये पी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। सबसे पहले तो ये कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये जो पॉइंट है हमारे पास ये कहाँ पर है। ठीक है, पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा कहाँ पर है, ये दो चीज़ के बारे में यहाँ पे हमारा डिस्कस हो रहा है। जैसे आर के बारे में ही हम बात करें तो आर हमारे पास कहाँ पर है एग्जैक्टली और ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, स्केल सिस्टम में हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं। स्केल सिस्टम में यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ द एग्जैक्टली 10 मीटर्स अपार्ट। 10 मीटर अपार्ट का मतलब यहाँ हमारा ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से मतलब आर और एस के बीच में हमारा 10 मीटर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमारा ये बताया जा रहा है कि ये है। और वो सारा का सारा हमारा एक जैसे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास, तो 10 मीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा है, उस डिस्टेंस से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे द ग्लोबल रिले रेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द ग्लोबल रे ऑफ रिले रेस ऑफ कोऑर्डिनेट का यहाँ पे मतलब ये हो गया हमारा कि जितने भी अभी ये है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट को मेजरमेंट करना होगा तो उस ग्लोबल रिले रेस पे ही हमें करना होगा। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर आप फोन पे ही अगर आप देखते हैं, फोन पे आपका एक ज्योमेट्री फॉर्म्स होता है कि उसमें आपको दिखाया कि आप किस एग्जैक्ट लोकेशन में हैं। राइट ना, जब भी आप मैप वगैरह आप खोलते हैं तो उस मैप में आपको पता चलता होगा कि एग्जैक्ट कौन से लोकेशन में। तो लोकेशन कैसे फाइंड होता है, ये लोकेशन फाइंड होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही फाइंड होता है।
ठीक है। तो ये सारा जितना भी ग्लोबलाइज है, ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइज है, एक ही फॉर्मेशन में काम करता है। चाहे आपका यूएस का हो, चाहे आपका इंडिया का हो, चाहे जापान का हो, चाहे इंडोनेशिया का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो एक ही सिस्टम में हमारा सारा का सारा काम करता है। ठीक है। ये हमारा पूरा ग्लोबल फॉर्म्ड दिया हुआ है। यूरोप में हमारे पास डिस्क्राइब किया हुआ था 1637 में, हमारा यूरोपियन सिस्टम में उस टाइम में वो लाया गया था। यूरोपियन में फॉर्मलाइज किया था टू डायमेंशनल प्लेन। यूरोप में उस टाइम में टू डायमेंशनल फ्रेम को लाया गया था, जो कि कनेक्टिंग टू द एल्जेब्रा टू ज्योमेट्री। उस टाइम में हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी का विस्तार तो हुआ नहीं था, इसलिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी सिंपल हमारा क्या था, टू डायमेंशनल फॉर्मेशन में ही होता था। ग्रीक पेटोलमी में हमारे पास 150 बीसी में ही आ गया था ये। एक अर्ली वर्क्स टू द डिस्क्राइब द एल्टीट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को उस टाइम में डिस्क्राइब किया गया था। तो जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे पर्टिकुलर लोकेशंस को यहाँ पे हमारा बताया गया था। ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे अरेबिया और या फिर अलबुरीन, जो कि 1000 बीसी के बारे में यहाँ बताया गया। 1000 बीसी में क्या होता है, जो कि इंडियन मेथड्स को प्रिफर्ड करता था उस टाइम में, कि इंडियन मैथोलॉजिस्ट कैसे थे, वो किस तरह से इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करते थे। ठीक है। एंशिएंट भारत में हमारे पास जैसे बुद्धयान हो गया, वो सब किस तरह से किसी को भी कोऑर्डिनेट करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा बताते थे कि कहाँ पे हैं आप। सिंपल कोऑर्डिनेट का सिंपल ये मतलब हो गया, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कहाँ पर है। तो वो चाहे आप एक कमरे का ले सकते हैं, या चाहे आप एक पूरी दुनिया का ले सकते हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर देश का या स्टेट का या किसी सिटी का, इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये हमारा अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्ड रहा है, अलग अलग उसके मेथड्स रहे यूज करने के। अब यहाँ पे द मिसिंग पीसेस यहाँ पे हम देखेंगे, द मूविंग बिलो जीरो। मिसिंग पीसेस क्या था, मतलब ओल्ड मैथोलॉजी में मिसिंग पीसेस क्या था, मिसिंग पीसेस था हमारे पास वो जीरो से नीचे और जीरो को काउंटिंग यहाँ पे मिसिंग था। मतलब कि वो सिंपल हमारे पास या तो अप में जा रहे थे या फिर हमारे पास लेफ्ट में जा रहे थे, ये जीरो से नीचे या नेगेटिव में वो जा ही नहीं रहे थे। तो वहाँ पे सिंपल सिंगल डायरेक्शन वहाँ पे यूज हो रहा था। तो ब्रह्म गुप्ता के टाइम में जो आप अलग अलग ये आप पढ़ेंगे, अलग अलग राजाओं का साम्राज्य जो आया था, उस टाइम में ब्रह्मगुप्ता का एक साम्राज्य था जो फॉर्मलाइज किया था जीरो का और नेगेटिव का, उस टाइम में यूज किए थे वो लोग, जीरो एंड नेगेटिव वो लोग उस टाइम में यूज किए थे। ठीक है। नंबर एज एल्जेब्रिक एंटिटीज एंड बाय मेकिंग ऑफ द ओरिजिन। अब ये जीरो ही हमारा मेन ओरिजिन है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जीरो क्या है हमारा, जीरो हमारा मेन ओरिजिन है। इस जीरो से ही हम क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को, चाहे चाहे वहाँ से हम पॉजिटिव के वे में जाएंगे, चाहे वहाँ से हमारा नेगेटिव के वे में, चाहे लेफ्ट के वे में, चाहे हमारा राइट के वे में, हम यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है। मॉडर्न 4 क्वाड्रांट। अब यहाँ पे 4 क्वाड्रांट, यहाँ पे हम यहाँ पे 4 क्वाड्रांट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ये ब्रेक थ्रू किया था, ये 4 क्वाड्रांट के बारे में यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया था। ठीक है। पहला हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रांट ये आ गया, फर्स्ट क्वाड्रांट। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रांट, ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रांट, और ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रांट। चारों क्वाड्रांट में अलग अलग यहाँ पे अब इससे हमारे पास क्या होता है, इससे इजी होता था, बहुत सारी चीज़ें इजी होती थी मेजरमेंट करने में। ठीक है। चलो आगे हम यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ देखिए, अब ये क्वाड्रांट में हमें पता क्या चलता था, कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे, यहाँ पे मान लो कि ये घर पे, इस घर का लोकेशन कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर चीज़ में एक घर, जैसे कि आपके फ्रेंड, अगर आप कहीं किसी जगह पे आप बैठे हुए हो और आपने फ्रेंड से पूछ रहे हो आप हो कहाँ पे, वो बोलता है कि भाई मैं तो दिल्ली में हूँ। बोलता है अच्छा झूठ मुझसे बोल रहा है, दिल्ली में है भाई, तुम अपना लोकेशन भेजो। तो वही आपका लोकेशन ही है आपका कोऑर्डिनेट मेनली, जो आप अपने फ्रेंड से या फिर आप अपने किसी कलीग से या फिर आप अपने किसी रिश्तेदारों से बोलते हो कि आप अपने लोकेशन को भेजिए, तो वो लोकेशन ही है आपका कोऑर्डिनेट, जो वो आपको सेंड करते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे द चैलेंजेस सेटिंग्स में, यहाँ पे हम देखेंगे चैलेंजेस सेटलिंग में, देखेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ पे। देखिए जैसे ये एक लड़का है रियान और ये एक लड़की हमारे पास शालिनी। तो रियान जो है किसी दूसरे जगह से आता है और वो सिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होता है, ठीक है, और जो घर पे रहता है वो घर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होता है। तो उस न्यू जगह पे उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं कैसे एडजस्ट करूँगा सब कुछ, क्योंकि वो पुराने सिटी में ऑलरेडी यूज टू हो चुका होता है। तो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे एडजस्ट कैसे करूँगा। तो ये जो लड़की है उसकी सिस्टर रहती है, वो बोलती है कि ठीक है एक काम कर देंगे, हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हम बाकी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, जो क्योंकि उसके उसका घर का स्ट्रक्चर और जो जो चीज़ें थी, जैसे कि आपके यहाँ पे घर में कहीं सोफ़ा वगैरह अलग लगा रहता है, टीवी अलग लगा रहता है, बेड अलग जगह लगा रहता है। तो वो बोलती है, इसकी सिस्टर इसको बोलती है भाई एक काम करते हैं कि हम दोनों मिलके इसको है अच्छे से एडजस्ट करेंगे। और उस वहाँ पे बेडरूम, जैसे कि ये बेडरूम हो गया, तो बेडरूम में मान लो कि यहाँ पे बेड लगा दिया, यहाँ पे आपका टीवी लगा दिया, यहाँ पे मान लो ये टीवी यहाँ पे लग गया है, यहाँ पे आपका स्टडी स्टडी रूम स्टडी वाला चेयर चेयर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपका आप यहाँ पे खाने का भी यहाँ पे बंदोबस्त कर सकते हो। मतलब जो ओल्ड सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे हेल्प किया जाता है। हेल्प मतलब शालिनी जो है अपने भाई का हेल्प करती है अलग अलग चीज़ों को डेकोरेट करने में, अलग अलग जगह। जैसे कि द ग्रिड शालिनी क्रिएटेड अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑन द फ्लोर। अब ये फ्लोर है, फ्लोर पे उसने क्या किया, ग्रिड क्रिएट किया। ये हमारा ग्रिड है, ये वाला ये सारे ग्रिड्स हैं उन्होंने क्रिएट किए, ये सारे ग्रिड्स क्रिएट किए। अब इस ग्रिड्स में क्या होता है, उस ग्रिड के अंदर ही उसको बाकी चीज़ें करनी है। अब जैसे बातें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, उसको दो रूम मिला हुआ है, एक ये बड़ा रूम है और एक हमारे पास ये छोटा रूम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बाथिंग एरिया हो गया नहाने वहाने का, और ये हमारे पास हो गया टॉयलेट वगैरह करने का ये, और ये हमारे पास बेशरूम हो गया। और ये मतलब ये टोटल का टोटल हमारे पास बाथरूम का ये पूरा सेट हो गया, ये पूरा का पूरा बाथरूम का सेट हो गया। और ये यहाँ पे जो है हमारा लेफ्ट वॉल ऑफ बाथरूम है, ये वाला पार्ट में ये लेफ्ट वॉल ऑफ बाथरूम है, और यहाँ पे हमारे पास राइट वॉल ऑफ बाथरूम है, ठीक है। और ये वाले जगह पे हमारे पास क्या है, ये बेड है, इसका इस बेड है, और ये बेडरूम है जो कि 12 × 10 फीट का है, 12 फीट × 10 फीट का है। और ये 6 × 9 फीट का यहाँ पे हमारे पास इसका बाथरूम है, और इसका बेडरूम ये है। और जो वार्डरोब है इसका 4 फीट × 2 फीट का है, जो कि बाहर जो बैठने उठने के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं। डोर यहाँ पे दिया, डोर का मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, शी यूज टू स्ट्रिक्ट स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल टू 1 फुट इन रियलिटी। अब उन्होंने क्या किया, शालिनी ने क्या किया कि इसको एक मतलब एक ग्रिड सिस्टम बनाया, उस ग्रिड के अंदर वो सारा कुछ वहाँ पे एडजस्ट करने लगे। और वहाँ पे जो है पहले तो उन्होंने एक मैप बनाया, मैप में सब कुछ पहले एडजस्ट किया, फिर उसको रियलिटी में एज इट इज़ उसको ऐसे ही एडजस्ट किया, ठीक है। तो ताकि वो बाकी चीज़ों का मेजरमेंट लेके, जैसे बेड का मेजरमेंट कितना होगा, बेड का मेजरमेंट तो फिक्स है, लेकिन और इसका भी मेजरमेंट फिक्स है, तो इसके इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट करके बाकी चीज़ों को उसने एडजस्ट किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो उसका भाई था, ये इसका भाई था, फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब उसको एडजस्ट करने में फिर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करेंगे कि द एनालाइजिंग द मैप द लिमिट्स ऑफ 2D। अब यहाँ पे 2D का लिमिट हमारे पास किस तरह से है ये हम देखेंगे, और इसके एनालाइजिंग हमारा किस तरह से आता है। देखिए बाकी चीज़ें तो यहाँ पे ये, क्योंकि हम इसको जो व्यू कर सकते हैं एक पार्ट पे व्यू कर सकते हैं, बाकी एकदम डेप्थ नहीं हम यहाँ पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, नोटिस द लेआउट ऑफ द रूम, डू यू सी वाई द पोजिशन ऑफ द न्यू विंडो कैनॉट बी मार्क्ड ऑन द मैप। ठीक है, न्यू विंडो यहाँ पे है इस जगह पे, उसको मार्क्ड क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज दिस मैप ओनली शोज द फ्लोर, ये सिर्फ फ्लोर को ही देख सकते, ये टॉप व्यू से देख रहा है भाई, तो फ्लोर को देख रहा है। जब हम किसी चीज़ को टॉप व्यू से देखते हैं तो उसके सिर्फ हम 2D फॉर्म को हम इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे भाई बेड होगा, यहाँ पे इसका टेबल है, यहाँ पे इसका वार्डरोब है, यहाँ पे इसका डोर है,
ठीक है, यहाँ पे इसका विंडो हो सकता है। ठीक है, तो बिकॉज दिस मैप ओनली शोज द फ्लोर, इट इज अ 2 डायमेंशनल 2D, क्योंकि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल यानी कि 2D में है, ये 2D स्पेस में है। इट हैज़ लेंथ एंड द विड्थ बट नो हाइट, तो इसके पास सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, इसका हाइट यहाँ पे नहीं दिया गया है। टू शो द विंडो ऑन अ वॉल वी वुड नीड अ 3 डायमेंशनल यानी कि 3D मैप हमें चाहिए। अगर हमें वॉल पे अगर विंडो दिखाना है तो भैया हमको तो 3D मैप तो चाहिए ना, बिना 3D मैप का कैसे होगा? क्लियर है ना? नेक्स्ट में यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए एक्सपेंडिंग आवर स्पेस 1D वर्सेस 2D। 1D और 2D में हमारा जो स्पेस होता है वो स्पेस एक्सपेंड करते हैं या फिर किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, वो किस तरह से? एक आदमी है जो कि चल रहा है, ये हम दिख रहा है हमारा, अगर टॉप व्यू से देखेंगे, ये हमारे साइड व्यू से देखेंगे तो ये हमारे पास ये बंदा है और ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सिंपल ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे हम 2 डायमेंशनल में देखेंगे तो ये बंदा कहाँ पे चल रहा है, ये हमें दिख रहा है। ये तो सिंपल दिख रहा है कि हाँ भाई एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, नंबर लाइन में। मान लो कि यहाँ पे 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3। हमें सिंपल ये दिख रहा है, या तो ये आगे जाएगा या तो ये पीछे जाएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा चारों क्वाड्रांट यहाँ पे दिख रहा है। ये क्वाड्रांट इधर जा रहा है, एक क्वाड्रांट इधर, एक क्वाड्रांट यहाँ पे, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रांट अगर मानेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रांट होगा, ये होगा थर्ड क्वाड्रांट और ये होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रांट। क्लियर है ना? तो ये सारे क्वाड्रांट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कंटेन लेफ्ट राइट एंड द फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारा भी यहाँ पे हमें ये नंबर्स लाइन में कंटेन ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सिर्फ फॉरवर्ड जा सकता है ये, या तो आगे जा सकता है फॉरवर्ड, या फिर हमारे पास बैकवर्ड ये जा सकता है। इसमें हमारे पास क्या देखेंगे, ये हमारा फॉरवर्ड भी जा सकता है, ये हमारा बैकवर्ड भी जा सकता है, ये हमारा लेफ्ट भी जा सकता है, ये हमारा राइट भी जा सकता है, मतलब चारों हर जगह पे ये चल सकता है। ठीक है, जब 3D में आएंगे तो वहाँ पे एक अलग चीज़ ही हम आपको दिखाएंगे, 3D में हम उड़ भी सकते हैं सिंपल ये भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू एग्जैक्टली 2 इंटरसेक्शन नंबर्स इन टू फाइंड द लोकेशन। तो लोकेशन फाइंड करने के लिए अभी हमें सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, उसका बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड, ये मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट और राइट, ये 2 ही चीज़ चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ है तो एक चीज़ से एग्जैक्ट मेजरमेंट करना दैट इज नॉट मच ईजी। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे मीट द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे देखेंगे, अब ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रांट, जैसे मैंने बताया था, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रांट, ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रांट और ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रांट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन जो कि 0 0 ये हमारा रहेगा। ठीक है, द एक्सेप्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द स्टार्टिंग लाइन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना, स्टार्टिंग लाइन ऑफ हर चीज़ का, चाहे यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ये यहाँ के लिए भी स्टार्ट है, यहाँ के लिए भी स्टार्ट है और यहाँ के लिए भी ये हमारा स्टार्ट है। ठीक है, 2 लाइन्स एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे 2 लाइन है, ये हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, क्लास 9th वाले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, तो आपने इसको पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर क्यों ये ऊपर ऐसे जो होगा, जो खड़ा होता है, जो स्टैंडिंग लाइन, और ये हमारा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन वाई एक्सिस होता है, स्लीपिंग लाइन हमारा एक्स एक्सिस के फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चलो ठीक है, तो कंपास जो हमारा मैथ डायरेक्शन यहाँ पे बोलता है अपवर्ड, ये हो गया अपवर्ड जो कि पॉजिटिव में होता है, और ये राइट हमारा पॉजिटिव में होता है। अप हमारे पॉजिटिव में होता है और राइट हमारा, ये दोनों पॉजिटिव में होता है, यानी कि अगर आप उड़ रहे हो जिंदगी में, आप कभी उड़ रहे हो तो यानी कि आप पॉजिटिव जा रहे हो। बोलता है ना, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ठीक है बेटा एकदम खाओ पियो, एकदम बहुत ऊपर उठो, ऊपर उठो को मतलब है आप ऊपर पॉजिटिव में जाओ, आपको दूसरे आप बुजुर्ग आपको बोलते हैं हमेशा आगे बढ़ते रहो, मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहो, यानी कि ये भी पॉजिटिव में जाओ। तो जो वो पॉजिटिव में हमारे पास हो गए, दोनों पॉजिटिव में है। अगर कोई आपको गाली देगा तो क्या बोलेगा, तुम भाड़ में जाओ,
मतलब निगेटिव में जाओ, या तुम बैकवर्ड जाओ मतलब हमारा ये भी हमारा निगेटिव में, यानी कि दोनों चीज जो है या तो नीचे जाते हैं या तो पीछे जाते हैं, वो दोनों हमारा क्या कहलाता है, दोनों हमारा निगेटिव। या तो आगे जाते हैं या तो हम ऊपर जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, उसी हिसाब से इसका जो हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स क्या हो गया, क्योंकि जो जब भी स्टार्ट होता है ये हमेशा याद रखना एक्स और वाई से स्टार्ट होगा, तो एक्स का क्या है, एक्स का हमारे पास निगेटिव है, वाई का हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि भाई ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्स का क्या है, निगेटिव है, और वाई का भी निगेटिव है, और यहाँ पे एक्स का क्या है, एक्स का यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई का हमारा निगेटिव है। ठीक है, वाई नीचे है, निगेटिव है, एक्स यहाँ पे राइट साइड में है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वाड्रांट, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रांट, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रांट। क्लियर है, डाउनवर्ड हमारा निगेटिव में जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव में, लेफ्ट निगेटिव में, और राइट हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, एवरी मेजरमेंट इज डिस्टेंस काउंटेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी मेजरमेंट जो भी काउंटिंग होगा वो हमारा ओरिजिन से अलग होगा। अगर ओरिजिन पे है तो वहां पे मेजरमेंट जीरो होगा, जीरो जीरो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है जीरो, एक्स पे भी जीरो और वाई पे भी आपका जीरो, एक्स जीरो एंड वाई जीरो, बोथ जीरो। ठीक है, चलो ठीक है, देखो डिकोडिंग द कोऑर्डिनेट्स, डिकोडिंग द कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया, अभी हम कोऑर्डिनेट को किस तरह से डिकोड करते हैं, नेम ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट का नाम यहाँ पे, जैसे ये हो गया हमारे पास पी पॉइंट, पी पॉइंट का हम क्या करेंगे एक्स, और यहाँ पे हमारे पास वाई, एक्स और हमारा वाई एक्सिस, एक्स पे कहाँ पे है और ये वाई पे कहाँ पर है, मतलब अगर मान लो ये यहाँ पे आ गया, इसको अगर हम मान लेते हैं ये, तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें इसको 1 2 और इसको 1 और इसको 2, तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया 2 एंड 2, क्योंकि एक्स पे भी 2 है और हमारा वाई पे भी हमारा 2 है। ठीक है, तो रूल ऑफ द थंब हमारे पास क्या होता है, एक्स इज जीरो द पॉइंट लीव्स ऑन टू द वाई एक्सिस। अगर अगर मान लो एक्स पे है, अगर एक्स जीरो है मतलब एक्स जीरो है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाई एक्सिस पे है, अगर वाई जीरो है तो मतलब एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, ये आपको जब भी आप करेंगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, द ब्लू प्रिंट इज द ग्राफ। ठीक है, ब्लू प्रिंट हमारे पास ग्राफ का, हमारे पास मेनली ब्लू प्रिंट क्या कहलाता है, यहाँ पे ये सारे ब्लू प्रिंट्स यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ से, ये देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, और ये रहा हमारा सीधा सीधा ये पॉइंट पे, यहाँ पे हम देख, यहाँ पे पॉइंट पे हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मेनली जीरो जीरो, मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब हो गया जीरो जीरो। यहाँ से मेजरमेंट कैसे होगा, यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से यहाँ दो, यहाँ से यहाँ हमारे पास तीन, यानी कि इसका जो हो गया 2 यूनिट, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि 2 यूनिट, 3 यूनिट नहीं होगा, ये हमारे पास 2 यूनिट होगा, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, और उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, तो ये हमारे पास यहाँ इसकी चौड़ाई लंबाई हो गई 2 और इसकी चौड़ाई हो गई 3, यानी कि 3, यानी एरिया हो जाएगा 6, यानी कि 3 × 2, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। ठीक है, 3 × 2 6 हो गया। उसी तरह यहाँ पे हर चीज को यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 0 एंड 0। ठीक है, एल्जेब्रा मीट्स ज्योमेट्री, शालिनीज लेफ्ट वॉल इज जस्ट द वाई एक्सिस। ठीक है, लेफ्ट वॉल जो हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस में यहाँ पे आ रहा है, और राइट वॉल हमारे पास क्या हो गया, राइट वॉल हमारे पास क्या हो गया आपका लेफ्ट वाला, एक्स एक्सिस का इधर आपके राइट साइड में, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड में। ठीक है, अप साइड में हमारे पास हो गया वाई वाई वाला, डाउन साइड में भी हमारे पास हो गया वाई वाला हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट आपको समझ में मुझे लगता है आ ही गया होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम किससे कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे। अभी देखिए इस पॉइंट पे है हमारा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, यानी कि वाई पे हमारे पास क्या, इस अगर ये लाइन पे है तो मतलब हमारे पास वाई पे हो गया 0, लाइन पे है ना भाई, वाई एक्सिस पे तो नहीं है कहीं भी, इस पर्टिकुलर पॉइंट वाई पे हो गया 0, 3 के बाद क्या होता है 4,
हो गया, एक्स एक्स पे 0 सॉरी, और वाई पे हमारे पास क्या हो गया 4, ठीक है। वाई पे हमारे पास क्या हो गया 4, एक्स पे, ये एक्स वाले पे तो नहीं है, ये वाई वाले पॉइंट पे है, राइट ना, तो ये हमारे पास हो गया एक्स पे तो 0 हो गया और वाई पे हो गया हमारा 4। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्स पे है, एक्स पे है तो एक्स पे कितना हो गया 4, 4 और 5 के बीच में यानी कि 4.5, और वाई पे तो नहीं है तो ये हमारे पास हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, वाई पे हमारे पास क्या है, वाई पे तो है कुछ तो है, एक्स पे तो नहीं है यानी कि 0, और वाई पे हमारे पास निगेटिव में है, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है यानी कि निगेटिव में, यानी कि 4.5, ठीक है। और ये हमारे पास ऊपर में जा रहा है यानी कि पॉजिटिव में है, यानी कि 0 और 4, ठीक है, 0 और 4, 0 और 4 एक्स पे नहीं है, पर वाई पे हमारा कुछ ना कुछ ये है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पाठशाला प्राइम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।